दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालन टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले फिर उसी प्रार्थना को आपसे दोहरा लूँ, उसी निवेदन को आपसे दोहरा लूँ, वही अपील कर लूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपको मिल जाया करे। हमारे चैनल को लाइक करें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। ये हमारे उत्साहवर्धन के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है और इसीलिए हम आपके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। हमारे तमाम शुभचिंतकों ने रोज़ हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसीलिए हमारा मनोबल इतना कायम रह पा रहा है कि हम इसकी निरंतरता बनाए। अब बात हो रही है, अब हम बात शुरू करते हैं जो अभी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है नई दिल्ली में, और जिसमें जो है माहौल बड़ा सौहार्दपूर्ण दिखाई दिया। एक तरह से ममता बनर्जी जैसी नेता ने प्रस्ताव किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को हमारा गठबंधन प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करे। एक पहले दलित नेता को प्रधानमंत्री बनाने की बात हम करें, इसका एक बड़ा माकूल असर होगा। और इसका समर्थन अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा कांग्रेस के विरोध में रहते हैं और जो इंडिया गठबंधन की ये इस बैठक के होने के पहले पंजाब में 13 सीटें और दिल्ली की पूरी 7 सीटों पर अपना दावा जताकर और एक तरह से ये समझ में आ रहा था कि वो एक विघ्न संतोषी की भूमिका अदा कर रही है इंडिया गठबंधन के लिए। वो दिल से चाहते नहीं कि कांग्रेस को वो पचा नहीं पा रहे और वो दिल से चाहते नहीं कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को हावी रहने का मौका मिले। लेकिन उन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और उससे भी ऊपर ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बड़प्पन का परिचय देकर इसका अनुमोदन करने की बजाय उन्होंने कहा कि अब फिलहाल तो बात इस बात की जाए कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करें, और इसके बाद में गठबंधन अगर बहुमत हासिल कर लेता है तो हम विचार करेंगे कि बहुमत के बाद में कि हम सांसद मिलके जो हमारी सांसद चुन के आएंगे वो तय कर लेंगे कोई नया नेता कौन हो, और उसमें कोई समस्या आने वाली नहीं। तो कल सारे नेताओं ने ये जताने की कोशिश की, हालांकि कुछ ऐसे भी प्रसंग उपस्थित हुए जिनसे लगा कि ये पूरा इंडिया गठबंधन का रायता फिर फैलाने के प्रयास में भी कुछ गठबंधन में शामिल लोग हैं। जब द्रमुक की ओर से ये जताया गया कि हमें नीतीश कुमार जिस समय भाषण कर रहे थे, ये जताया गया कि उनकी बातें हिंदी में होने में बात कर रहे वो, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने मनोज झा से, जो जेडीयू के सांसद हैं, उनसे अनुरोध किया कि आप इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना शुरू कर दें ताकि हम भी समझ सकें। तो फिर नीतीश कुमार भड़क गए, और नीतीश कुमार के इस भड़कने के पीछे कारण क्या था? क्या केवल राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के गौरव की रक्षा करने का भाव मात्र था, या कुछ और उनकी कोई कुंठा थी? कुछ लोग जोड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उनका नाम गठबंधन के संयोजक के रूप में प्रस्तावित हो, या प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में गठबंधन की ओर से उनके नाम को प्रस्तुत किया जाए, और ये सारी चीज़ें नहीं हुई हाल। तो इसलिए नीतीश कुमार कुछ कुंठित हो गए हैं और नीतीश कुमार की वो कुंठा इस रूप में बाहर निकली। हालांकि नीतीश कुमार तो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें किसी पद की तलब नहीं है, किसी पद की चाह नहीं है, और वो गठबंधन की सेवा करना चाहते हैं। पर यह है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कुछ समस्या जरूर है मन में। ये समय समय पर ये जाहिर होता रहता है। अभी वो आने वाले थे वहाँ पर रोहनिया में, बनारस के रोहनिया में सभा को संबोधित करने के लिए, और अचानक उन्होंने एन टाइम पर अपनी सभा को स्थगित कर दिया। बताया ये किया कि सभा की अनुमति जिस कॉलेज में सभा करने की अनुमति ली गई थी, उस कॉलेज के प्रबंधन ने वो अनुमति वापस ले ली है सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में। लेकिन ये बात बहुत जोरदारी से जेडीयू की तरफ से नहीं की गई। जेडीयू की तरफ से केवल
यही बताया गया कि हमने जो है स्थगित कर दिया। उसके पहले एक उनका भारतीय जनता पार्टी को हमारा साथ कभी टूटेगा नहीं, हम जन्म जन्म का साथ है निभाने को, इस ढंग की उन्होंने एक भाषण दे दिया था। तो उस समय पे भी बड़ी चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार का क्या मन बदल रहा है। नीतीश कुमार और शरद पवार और ये अद्भुत लोग हैं, इनके ये स्थिरता का परिचय नहीं दे पा रहे। इस जो नाजुक मोड़ पे भी राजनीति पहुंच चुकी है और विपक्ष के लिए इस बार करो या मरो का प्रश्न है, लेकिन इस पर भी स्थिर नहीं रह पाते। हालांकि स्थिर तो स्वभाव ममता बनर्जी का भी बहुत नहीं है, अरविंद केजरीवाल का भी बहुत नहीं है, लेकिन इसमें गठबंधन की इस बार की बैठक में उन्होंने बड़ी सदासहिता का परिचय दिया। और मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर नाम प्रस्तावित होता तो ये वास्तव में जो लोग गठबंधन की भलाई चाहते हैं वो, तो ये एक ट्रम्प का कार्ड है, वो इसको ये समझा जा सकता है। क्योंकि दलित प्रधानमंत्री, क्योंकि दलितों के ऊपर में भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कमंद फेंकी हुई है, चाहे वो अनुसूचित जातियों पर हो और चाहे अनुसूचित जातियों का हो, और उसको वो राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़े मुनाफे के रूप में कैश कराने में भी सफल हो रहे। तो अब वो अगर दलितों के बीच में अगर सेंध लगा पाता है इंडिया गठबंधन, तो ये उसकी बड़ी सफलता होगी। उसके सामाजिक न्याय की कई पार्टियां हैं जिनका पिछड़ी जातियों में असर है, हालांकि वो पिछड़ी जातियों में भी उनका असर को मौथरा करने में नरेंद्र मोदी की रणनीति कामयाब हुई है। लेकिन ये माना जा सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन में मजबूती आ सके, अगर वो लगे कि हाँ कि बिल्कुल कि वो जोरदार मुकाबला करने की स्थिति में और वो मात भी दे सकता है, तो हो सकता है कि पिछड़ों का के ध्रुवीकरण के मामले में स्थिति बदल जाए। और जो अभी जो 3 राज्यों के चुनाव में हिंदी भाषी जो 3 राज्यों के चुनाव में जिस ढंग से उल्टा हो गया, वैसा उल्टा भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो जाए। अगर दलित भी जुड़ जाए, मुसलमान तो ही, तो दलित मुस्लिम और पिछड़ों की एक बड़ी गोलबंदी और जिसमें सवर्णों का भी एक हिस्सा भी शामिल हो जाए, तो हो सकता है कि एक बड़ा एक उलटपुलट सामने आ सकता है। तो इसलिए है तो एक तुरुप चाल की तरह, और उसमें और ये प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से नहीं आया, ये प्रस्ताव सहयोगी दलों की ओर से ही आया, ममता बनर्जी की तरफ से आया। तो ये और ज़्यादा खुशनुमा प्रस्ताव लग रहा है। इस प्रस्ताव का समर्थन अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया, तो ये बड़ा खुशनुमा लग रहा है। इस बीच में एक और विघ्नकारक प्रसंग भी सामने आया इंडिया गठबंधन की बैठक में कि राम गोपाल यादव ने इस बात पर आपत्ति की कि अगर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल किया जाता है, जिसके लिए कांग्रेस मचल रही है, खासतौर से जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता वो मचल रहे, तो हम गठबंधन के बाहर हो जाएंगे। मायावती हद दर्जे की अविश्वसनीय नेता है वो, और दबाव में भी आ जाती हैं। कुछ उनके काम ऐसे कि केंद्र सरकार दबाव में लेने में सफल हो जाती। तो मायावती जी की जब कोई विश्वसनीयता नहीं है, तो मायावती जी का मोह कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। मायावती जी दलितों की बहुत बड़ी ठेकेदार नहीं रह गई। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा पेश होता है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में, जिसकी भी पहल हुई है, हालांकि अभी तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने दबा दिया है, तो फिर हो सकता है कि मायावती की उपयोगिता ही नहीं रह जाए। तो क्यों खलल डालना चाहती है आप गठबंधन में, क्यों दरार पड़ने का मौका देना चाहती है? मायावती का मोह छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि मायावती के बिना ही हमको कुछ करना है। मायावती भी क्या दुर्गति हुई है उनकी, और इसके बाद में तो उनकी साख और रसातल में चली गई जब से उन्होंने अपने भतीजे को अपना उम्मीदवार, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। क्योंकि बात बहुजन समाज पार्टी की तो ये इमेज रही कि बहुजन समाज पार्टी की जो उसका जो सर्वोच्च नेतृत्व है वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देता। खुद मायावती भी इस ढंग की इसके लिए वचनबद्धता जाहिर करती नहीं थी, लेकिन अब मायावती बदल गई। मायावती तो व्यक्ति केंद्रित जितना उनको होते देखा गया, उतना किसी और नेता को नहीं देखा गया। अत्यधिक व्यक्ति केंद्रित है, और सबके साथ असहिष्णुता करना, सबको अपमानित करना, ये मायावती का स्वभाव है। वो भारतीय जनता पार्टी को भी अपमानित करती रही, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा नेतृत्व वो एक तरह से शेर को सवा शेर मिलने जैसा हो गया। वो उनसे ज़्यादा अशिष्ट है, उनसे ज़्यादा बेरहम है।
तो उनसे ज़्यादा निर्मम है। तो इसलिए मायावती उनके सामने मायावती एक तरह से सरेंडर की स्थिति में पहुंच गई। तो मायावती को का मोह छोड़ देना पड़ेगा। अब बात अगर कहीं ये हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे संकोच इसलिए कर रहे हो कि इससे कहीं राहुल गांधी को बुरा न लग जाए, और कहीं कांग्रेस के अंदर ये बात हो, जो गांधी परिवार के अंदर ये बात हो कि नहीं सोनिया गांधी भी इस राय की हो कि नहीं, अगर कांग्रेस का को अगर मौका मिले तो फिर अब कोई और नेता सामने नहीं आना चाहिए, फिर राहुल की बात ही की जानी चाहिए, तब तो बात अलग है। तब तो खैर अगर मल्लिकार्जुन खड़गे संकोच कर रहे हैं तो फिर उनका संकोच करना स्वाभाविक ही है। ये बातें हो सकती हैं, लेकिन कुल मिला के जो एक खुशगवार माहौल इस बार देखने को मिला, जैसी ललक देखने को मिली, जैसा गठबंधन की मजबूती के लिए जैसा समर्पण कमोवेश सारे दलों के नेताओं में देखने को मिला, वो जो है वो उसकी एक सकारात्मक उम्मीद उससे की जाने लगी। अब ये आगे क्या आगे की जो बैठकें होती हैं, अब तेज़ी से बैठकें करने का, तेज़ी से रैलियाँ करने का की रणनीति तय हुई है। ये रणनीति अगर बिना किसी विघ्न के फलित होती रहती है, अब इसमें किंतु परंतु नहीं आता तो गठबंधन सचमुच इस स्थिति में पहुँच जाएगा और 2024 का मुकाबला रोचक और बड़ा रोमांचक बन सकेगा। धन्यवाद। फिर आपसे वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें, ताकि हमें लगे कि हमें कैसा रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।